ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा था, हम लोगों ने जो भी हमारा प्रोडक्ट था, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद, उसको पढ़ा था। और फिर अभी हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में पढ़ा है लागत को। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ग्राफ कहाँ था, कौन सा क्या था। इसलिए एक साथ सारी पिक्चर आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट की बात की थी। किसी एक इनपुट के लिए, किसी एक कारक के लिए, किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए बात की थी। तो अगर हम लेबर के लिए बात कर रहे हैं तो लिख दिया था इसको टोटल प्रोडक्ट लेबर, या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट लेबर, या फिर इसमें टोटल रिटर्न की बात थी। तीन चीजें बोली गई थी। तो होता क्या रहा था कि पहले तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, फिर बढ़ते 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 ऐसा हो गया था कि फिर बढ़ने का रेट कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, और एक लेवल ऐसा आ गया था कि वहां पर प्रोडक्शन रुक गया था। और फिर अगर आप और आगे बढ़ाओगे तो ये नकारात्मक हो जाएगा। मतलब आप लेबर बढ़ाते चले जाओगे तो नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए कुल उत्पाद का जो ग्राफ है वो ऐसा आ रहा था। अब इसमें 3 पॉइंट्स हम लोगों ने बना दिए थे, L1, L2 और L3। ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये श्रम की कितनी इकाइयां हैं। अगर L1 इकाई आप यूज कर रहे हो तो हो क्या रहा था, आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट था, जो सीमांत उत्पाद था, वो बढ़ता जा रहा था। और L1 के बाद से सीमांत उत्पाद आपका कम होना शुरू हो जाता है, और L3 पे जाकर के आपका जो सीमांत उत्पाद है वो शून्य हो जाता है। इसका मतलब अगर आप L3 यहां से आगे एक और इकाई लेबर जोड़ोगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, और आगे जोड़ दोगे तो हो सकता है नकारात्मक हो जाए, यानी कि टोटल प्रोडक्ट आपका घटने लगेगा, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। अच्छा, तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट था, सीमांत उत्पाद का वक्र है, ये आपका जो औसत उत्पाद का वक्र है उसको उसके मैक्सिमा पर काटता है। देखो, ये आपका जो काली वाली लाइन है, ये लाइन क्या बता रही है? ये वक्र है आपका औसत उत्पाद का। ये बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आपका सीमांत उत्पाद ऊपर है। तो जब जब सीमांत उत्पाद ऊपर रहेगा औसत से, तो औसत ऊपर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही सीमांत उत्पाद नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो औसत भी गिरना स्टार्ट हो गया। लेकिन औसत उतना नहीं गिरेगा जितना कि आपका सीमांत गिर जाएगा। वही वाला उदाहरण याद करिए, मार्क्स वाला। 5 विषय में 400 अंक आए हैं, छठे विषय में अगर आपके 70 अंक आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सीमांत उत्पाद तो 80 की जगह 10 पर आ गया, लेकिन जो आपका औसत उत्पाद है वो उतना नहीं गिरेगा। तो ये तीनों ग्राफ हो गए। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग यहां पर वाई अक्ष पर या ऊर्ध्वाधर पर निर्गत दिखाते हैं कि आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आउटपुट की बात कर रहे होते हैं। यहां पर भी देखो, आपका जो प्रोडक्ट है, जब उत्पाद के लिए ग्राफ बना रहे थे तो हमने वाई अक्ष पर आउटपुट दिखाया था, लेकिन लागत में हम लोग एक्स अक्ष पर उत्पाद दिखाते हैं। यूनिट्स कितनी होगी, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, जो निर्गत है उसकी कितनी इकाइयां होंगी। तो यहां पर निर्गत वाई अक्ष पर होता है, लागत में एक्स अक्ष पर होता है। बहुत बच्चे तो यही गलत कर देते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसमें आप दिखा रहे हो कि आउटपुट कितना निकलेगा, तो ठीक है, वाई अक्ष में आउटपुट जा रहा है, यहां पर आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो। लागत वाले केस में क्या होता है कि आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो तो लागत कितनी बढ़ेगी। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर उत्पाद की बात हो रही है तो आप यहां पर आउटपुट दिखा रहे हो। वाई अक्ष पर जो चीज है, उत्पाद पढ़ रहे हो तो वाई अक्ष पर आपने उत्पाद दिखा दिया, आउटपुट कितना हो रहा है। यहां पर आप लागत पढ़ रहे हो तो वाई अक्ष पर आपने लागत दिखा दिया। तो लागत किस चीज के दिखाओगे कि आप कौन सा चीज आउटपुट कितना बढ़ाते जा रहे हो। तो यहां पर आउटपुट एक्स अक्ष पर आ जाता है, लागत आ जाती है वाई अक्ष पर। यहां पर आउटपुट आप पढ़ रहे हो तो आउटपुट आपको वाई अक्ष पर आता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप श्रम है, यहां पर तो श्रम ले लिया, अगर इसकी जो कैपिटल हो या पूंजी कुछ भी हो तो आप वो ले लोगे। तो यहां पर श्रम की इकाइयां हैं, और इसको लिखते कैसे, एपीएल, एवरेज औसत है, तो ये एपीएल हो गया, ये एमपीएल हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि यहां पर भी जो औसत है वो फॉलो किसको कर रहा है, आपके एमपीएल को। एमपीएल क्या है, सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद अगर औसत से ज्यादा है तो आपका औसत बढ़ेगा, और अगर औसत से कम हो गया सीमांत उत्पाद तो औसत आपका घटना शुरू हो जाएगा। ये बात थी। अब हम लोग आ जाते हैं यहां पर लागत के केस में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत। ये तो स्थिर है, चाहे आप 0 प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप कितना ही प्रोड्यूस करो। तो ये आपकी एकदम सिंपल हो गई थी। इसी से हम लोगों ने देखा था कि इसी में अगर हम लोग क्या कर दे रहे थे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में जो भी आपका निर्गत स्तर है, क्वांटिटी, उससे भाग दे दिया था। तो हमें मिला था एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों मिला था ये? क्योंकि आपका ये तो फिक्स्ड है ना। अब इससे क्या हो जाएगा, ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि औसत स्थिर लागत का कर्व है। ये भी समझ में आ गया। तो इससे ये हम लोगों ने डिराइव किया। अब इसी के साथ हम लोगों ने ये देखा था कि देखो, जो शॉर्ट रन में क्या हो रहा था, अब ये सारी लागत किसके लिए थी, ये आपके अल्पकाल के लिए है। अभी हम लोग दीर्घकाल की लागत को पढ़ेंगे, लेकिन अल्पकाल की लागत का ही बहुत ज्यादा यूज होता है प्रश्नों में भी, और रियलिटी भी होती है, क्योंकि सारी चीजें बदलते हैं। लॉन्ग रन बहुत लंबा टाइम हो जाता है। एक इकोनॉमिस्ट थे उनके बारे में भी नहीं बताऊंगा, फिर ज्यादा देर हो जाएगी।
तो वो ये कहा करते थे कि लॉन्ग रन में तो आप मर ही जाओगे, तो लॉन्ग रन का फायदा क्या है, ऐसी बात बोला करते थे। क्यों बोलते थे, वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी। तो लॉन्ग रन यहां पर भी ऐसा होता है कि कंपनी सारी चीजें चेंज कर पाए, अपनी जमीन बदल ले, साथ में कैपिटल बदल ले, लेबर बदल ले, बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग कंपनी में भी जो काम कर रहे होते हैं, रियल लाइफ में भी शॉर्ट रन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शॉर्ट रन को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी, जो सीमांत लागत थी, वो पहले तो घटती है घटती है घटती है, फिर बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। ये हम लोगों ने देखा था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि आप इधर देखो, जो हमारा सीमांत उत्पाद है पहले वो बढ़ रहा था फिर घटने लगा। तो अगर सीमांत उत्पाद बढ़ेगा 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 और फिर घटने लगेगा, यानी कि आप और लेबर लगा रहे हो और उत्पाद घट रहा है, उतना नहीं बढ़ रहा, घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। उसी की वजह एकदम उल्टा है। लागत और उत्पाद उल्टी तो चीजें एक तरह से देखो, आप कम लागत में ज्यादा उत्पाद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा लागत में कम उत्पाद करो तो एकदम उल्टी बात है। तो यहां पर दोनों चीजों में जो रिलेशन है वो लगभग अपोजिट है। होता क्या है, ये क्यों हो रहा था, तो आपको जो सीमांत उत्पाद बढ़ते बढ़ते जब घटने लग जाता था, इसी को हम लोग क्या पढ़ते थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम। तो आपका एक लेवल के बाद से जो सीमांत उत्पाद है वो घटने लग जाएगा। और इसी को आप दूसरी तरह से बोल सकते हो कि आपकी जो सीमांत लागत है पहले तो वो कम होगी, लेकिन एक लेवल के बाद से वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और वही आपका शॉर्ट रन में, एसआर मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। तो जो आपका ये दोनों भी रिलेटेड है, आप समझ लो। यहां पर जो आपका सीमांत उत्पाद नीला वाला जो वक्र बना हुआ है, वो यहां पर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड है। ठीक, अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, तो वो चीज हो गई। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज क्या देखी थी हम लोगों ने, देखा था कॉस्ट को हम लोग दो तरह से तोड़ रहे थे। एक फिक्स्ड कॉस्ट थी, एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी। एक स्थिर लागत थी, दूसरी हमारी परिवर्ती लागत थी। स्थिर लागत तो हम लोग देख चुके हैं, ये हमारी स्थिर लागत है। और अगर आपको कुल औसत लागत निकालनी है तो आपको स्थिर के साथ साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, परिवर्ती जोड़ना पड़ेगा। और परिवर्ती लागत का भी हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का, वो ऐसे आ रहा है, ये वाला नीला वाला। इसको मैं ऐसे करके हाईलाइट कर देता हूं, ये इसको भी देखिए। अब यहां पर हो क्या रहा था, जो शॉर्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट थी ना, आपको अगर टेबल याद नहीं होगी, लेकिन आप समझ लो कि फिक्स तो एकदम फिक्स्ड है, वहां पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो जो मार्जिनल कॉस्ट बदल रही थी हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वजह से बदल रही थी। यानी कि जो हमारी सीमांत लागत बदल रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी परिवर्ती लागत है उसकी वजह से बदल रही थी। तो हो क्या रहा था, यहां पर भी ये जो आपकी लाइन मैंने बनाई हुई है काले रंग से, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। और यहां पर इसका ये मिनिमा होगा। मिनिमा समझ रहे हैं, देखो ये जो काली वाली लाइन जा रही है, इसका जो सबसे नीचे का पॉइंट होगा, उसी से होकर के आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जाएगा, ये वाला देख रहे हैं। तो ये जो है वो इसका मिनिमा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी देखो शॉर्ट रन कॉस्ट जो है वो कम है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है। तो ये वाली जो चीज है वो इसको फॉलो करेगी। अगर ये नीचे है तो ये भी नीचे जा रहा होगा, देखिए नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। इस पॉइंट पे दोनों बराबर आ गए। इसके बाद क्या हुआ, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अब ये ऊपर जा रही है, तो आपका शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये बढ़ रहा है, लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एवरेज में आपकी पीछे की चीजों को भी जोड़ करके चलते हो। तो यहां पर जैसे ये मिनिमम मिला है ना, वैसे ही आपको यहां पर ये मैक्सिमम भी मिला था। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर जो शॉर्ट रन में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट था, वो शॉर्ट रन में ये जो आपका यहां पर शॉर्ट रन और उसकी बात नहीं वैसे करते हम लोग, लेकिन यहां पर भी आप उसी दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं, एक चीज को फिक्स करके देखने वाली बात है। तो यहां पर क्या हो रहा होता है कि एवरेज प्रोडक्ट को उसके मैक्सिमा पर काटता है। तो ये वाली जो होकर के जा रही है, जिस पॉइंट पर आपने एवरेज प्रोडक्ट को काटा है, वो यहां पर मैक्सिमा है, अधिकतम है, सबसे ऊंचाई पर है। और एग्जैक्टली उल्टा यहां पर है, ये इसका मिनिमा होगा, सबसे नीचे वाला पॉइंट है। ठीक, अच्छा, अब शॉर्ट रन आपको एवरेज वेरिएबल मिल गया, वेरिएबल यानी कि परिवर्ती मिल गया। और यहां से आपको क्या मिल गया, शॉर्ट रन में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन्हीं दोनों को आप जोड़ देते हो तो आपको एवरेज मिल जाता है। तो इस वाली लाइन में जो मैंने अभी बनाया था, उसमें अगर इस लेवल पर ये क्या है, इतना आउटपुट लेवल है, जो भी मान लो ये O1 है, ये मान लीजिए O2 है, और ये मान लेते हैं यहाँ पर O3 है। O3 क्या है, इतनी आपने आउटपुट बनाया, इतना निर्गत है। इसी को अगर आप बिल्कुल नीचे यहाँ पर O1 और इसके लिए आप O2 और इस लेवल को अगर आप O3 कर दो, तो होगा क्या, O1 पर ये तो आपको जो ऐसे करके बनाया, ये तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हो गया। और इतना ही अगर आप इसमें जोड़ दोगे, कितना, जितना यहां पर था, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है इस लेवल पर, उसको जोड़ दोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला जो ऐसे करके जोड़ते चले आओगे, ये वक्र जो मिल रहा है, ये वक्र आपका क्या हो गया, ये शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट का वक्र हो गया। कौन सा वक्र हो गया, ये शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट का, SRAC। और यहां पर देखो
SRAC और SRABC दोनों पास होते चले जा रहे हैं। क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो छोटा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें देख ली। और ये वाला कर्व तो बहुत ही आसान है, ये किस चीज का कर्व है? ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और ये आपका टोटल कॉस्ट है। क्या है? टोटल कॉस्ट। और ये जो आपका है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, कुल परिवर्ती लागत। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आपका कुल परिवर्ती लागत शून्य था जब आपने एक भी आउटपुट नहीं निकाला था। फिर शुरू में तो ये बहुत आराम से गिरता जा रहा था, मतलब बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की दर कम थी, तो बढ़ रहा है लेकिन ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे, ठीक। लेकिन एक लेवल के बाद से कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगी तो फिर बहुत तेजी से भागेगा। तो यहां पर भी जो गैप है ना, ये समझ लो, ये गैप ये हर समय पर फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो गैप है वास्तव में ये क्या है? ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी स्थिर है। क्यों स्थिर है? देखो ये दिख रहा है, स्थिर है। तो ये जो दूरी है यहां पर हमेशा बराबर रहेगी, लेकिन एवरेज में क्या होगा? घटती जा रही है, तो इसीलिए यहां पर ये दोनों का गैप घटता चला जाएगा। तो आपने अगर अब ये सारी चीजें देख ली तो आप ना लागत में कंफ्यूज होगे, ना ही आप उत्पाद में कंफ्यूज होगे। आपको ये दोनों कर्व्स भी क्लियर रहेंगे, ये दोनों कर्व्स भी क्लियर रहेंगे। ये दोनों क्या चारों ही हैं, लेकिन ये दोनों तो बहुत ही आसान है। तो ये दोनों कर्व्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हम लोग y अक्ष पे क्या लिखते हैं, x अक्ष पे क्या लिखते हैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, क्योंकि पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी और उससे पहले के स्टार्टिंग है 3rd और 4th वीडियो में, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एक साथ समराइज होकर के आपको मिल रही है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको थोड़ी देर में, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से। तो हम लोग इसी को आगे करते हैं इसी अगले चैप्टर में। बाकी अगर सर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।